नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कक्षा 10 का पेपर है। और इस वीडियो में जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। प्रश्नों का स्तर कैसा था, कैसे प्रश्न पूछे गए थे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आलोचना साहित्य के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचक के रूप में इनकी गणना की जाती है और ये प्रसिद्ध निबंधकार भी हैं। और कहानी जो है इनकी एक है 11 वर्ष का समय। उपन्यास की बात की जाए तो इनका एक अनुदित उपन्यास है शशांक। तो इनकी जो मूल प्रसिद्धि है वह आलोचना और निबंध के लिए, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो गोदान उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। कब लिखा गया था? 1936 ईस्वी में लिखा गया था। इस उपन्यास को कृषक महाकाव्य उपन्यास के रूप में जाना जाता है। और प्रेमचंद का जो अंतिम और अपूर्ण उपन्यास है वह मंगलसूत्र है। तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर से के रचनाकार हैं। नीड़ का निर्माण फिर से, यह हरिवंश राय बच्चन की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, दस्तवार से सोपान तक, ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो झूठा सच जो है यह यशपाल की रचना है। झूठा सच यशपाल की है। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति कौन सी है? छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, श्रृंगार और प्रेम वेदना। छायावाद की जो मुख्य प्रवृत्ति है श्रृंगार और प्रेम वेदना। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, रीति ग्रंथों का निर्माण, ये सभी रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति है। इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। कलम का सिपाही जीवनी है। कलम का सिपाही जीवनी है तो ये प्रेमचंद की है। अगर पूछा होता कलम की सिपाही जीवनी के रचनाकार कौन है, तो इसका उत्तर होता अमृत राय। लेकिन कलम का सिपाही जो है ये प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है और इसके रचनाकार हैं अमृत राय। बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो घनानंद जो है रीतिकाल को 3 वर्गों में बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीत मुक्त। तो घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर, ये सभी जो है रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद और इस पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, जहाज का पंछी कृति की विधा कौन सी है? तो जहाज का पंछी ये जो है इलाचंद्र जोशी की रचना है। इलाचंद्र जोशी की रचना है और इसकी विधा जो है यह उपन्यास है। सी उत्तर इसका सही होगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछा गया है, निर्वेद अस्थाई भाव है। निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? तो निर्वेद शांत रस का अस्थाई भाव है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पीतर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? पीतर पात सरिस मंडोला, तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। बी उत्तर सही होगा। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। डी उत्तर इसका सही होगा, आगमन। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, भलाई में कौन सा प्रत्यय है? भलाई तो ई प्रत्यय है। भलाई में ई प्रत्यय है। नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर, नीलांबर में कर्मधारय समास है। आम का तत्सम क्या होगा? आम का तत्सम क्या होगा? तो आम का आम्र होगा तत्सम। कृतवाच्य में प्रधानता होती है। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्ता की प्रधानता होती है कृतवाच्य में। ताव्य शब्द में वचन और विभक्ति है। ताव्य, तो इसमें जो है ताव्य शब्द में जो वचन और विभक्ति है चतुर्थी विभक्ति और ये बहुवचन है।
ठीक है, वचन बहुवचन है और ये चतुर्थी विभक्ति है। अंतिम जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, इसमें सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम जो है वह है काला, घोड़ा, लड़का, ये सभी संज्ञा हैं, लेकिन वह जो है ये सर्वनाम है। ये कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे। आज कक्षा 10 का जो पेपर है यूपी बोर्ड का, उसमें कुल 20 प्रश्न हिंदी के पूछे गए थे। अगर आपका भी पेपर आज रहा होगा तो आप कमेंट करके बताएं इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।